आगे खड़े रहिएगा कि मदद होगी। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। ऊपर ना नीचे नीचे से नीचे चले जब बैठेंगे काम बात करना चाहेंगे बस निकल जाएंगे। अच्छा उस सबसे मामला सिर्फ कुंदन यादव जी का नहीं है। अभी पूरे बिहार में 23 या 24 हम लोग 24 सीट लड़ रहे हैं। हम लोग लड़ रहे हैं। हर तरफ आवाज आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट को वोट देंगे। और आप इस बात को नहीं भूलें, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कल मदन मोहन झा जी जो अध्यक्ष है पार्टी के बिहार के कांग्रेस के, उनको मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, पूरे देश में आप कहाँ जा रहे हो, और जहाँ यादव कैंडिडेट हमारा है वहाँ आप यादव देते हो, जहाँ मुसलमान कैंडिडेट हमारा है वहाँ मुसलमान देते हो। वोट का बंटवारा करके भाजपा को जिताना चाहते हो। अभी भी ध्वस्त हो गए हो, फिर भी अकल नहीं आ रही है। अफसोस है मुझे। आप लोग समझ जाओ, घंटों मैंने उनका क्लास लिया। हमने कहा आप रिश्ता बिगाड़ रहे हो। और 70 सीट दिया हमारे माननीय तेजस्वी जी ने, माननीय लालू जी ने, आप 19 सीट जीते। जब 70 सीट दे करके आए थे माननीय तेजस्वी जी, तो मैंने कहा था कि वो 50 सीट हारेगा, और वही हुआ, 19 सीट जीता और हार गया। और आज भी उम्मीद करता है कि हमको टिकट सीट मिलती रहे। आप गौर करें, आज हमारे कैंडिडेट को हरा रहे हैं। आप लोग अकल इस्तेमाल कीजिए, वोट का बंटवारा मत कीजिए। उनका वो जो चाहते हैं भाजपा को जिताना, आपको क्रॉस करना है, सिर्फ कटिहार में नहीं पूरे बिहार में ये मैसेज जाना चाहिए। कटिहार की धरती में कोई भी वोट बंटवारा नहीं हो सकेगा। हम लोग बिल्कुल हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, जो सेकुलर ध्यान रखने वाले लोग हैं, जो बिल्कुल भाजपा की हकीकत और असलियत समझ चुके हैं, एकजुट होकर जो जहां के हो मैसेज दीजिए। आपका रिश्ता पूरे बिहार में है, हर जगह रिश्ता है। और बताइए कि एक तरफा एकजुट होकर बिना किसी वोट का बंटवारा किए हुए, खास तौर पर हम अपने जो प्रतिनिधित्व हैं, जो वोटर्स हैं हमारे, चाहे मुखिया हो, वार्ड के मेंबर हो, समिति हो, प्रमुख हो, जिला परिषद हो, चेयरमैन हो, या जो भी वोटर है, उनसे मेरा आग्रह है कि आप हमें शर्मिंदा नहीं करेंगे। आपसे उम्मीद है, हमने आपकी खिदमत करने का काम किया है 36 साल से, आपका उसका बदला देना चाहिए। कुरान शरीफ में है, हल जज़ाल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान। आप पर हम लोग एहसान कर रहे हैं, ये अशफाक करीम कह रहा है, आप उस एहसान का बदला सधा दो हमारे कुंदन यादव को जिता करके। और हर जगह ये मैसेज दे करके मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, जो मंच पर बैठे हैं, सबका स्वागत करता हूँ। और खास तौर पर अपने मेहमानों को खुशी का, नदीम साहब देख रहे हैं कि हमारा नाम नहीं लिया, उधर बहुत सारे हमारे नेता देख रहे हैं। वक्त नहीं है, सब लोग हमारे लिए बाइज्जत है। सिर्फ आपसे वोट की दरखास्त है। 4 तारीख को यानी 4 अप्रैल को सब लोग जाकर के एक वोट गिरा दें। बड़ा कीमती वक्त है, बड़े आप कीमती लोग हैं। हमें उम्मीद है कि हमें मायूस नहीं करेंगे। क्या कुंदन यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे बाद हमारे मौजूद मेहमान हैं माननीय तेजस्वी जी। आप माननीय हैं, ऑनरेबल है, हिज़्ब मुखालिफ के लीडर है असेंबली के। कैंडिडेट्स वाले हाथ जोड़वा कुंदन यादव जी अब लिस्टेड के हमारे मेहमान उपस्थित ही आपको कुछ कहें, आपसे आर्गू मिन्नत करें, अपनी बात कहें। उसके पहले हमारे नेता आपके सामने कुंदन यादव जी, एक बार आप लोग कुंदन यादव जी जिंदाबाद, कुंदन यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुंदन यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज तो हमें एक है। पंचायत जनप्रतिनिधि जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पंचायत जनप्रतिनिधि जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, अब आप बिना माइक का बोलिए, बिना माइक का बोलिए, नहीं उसका पतला आवाज नहीं। पार्टी के महागठबंधन साथी जितने भी नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, और साथ ही साथ जितने भी जिला प्रतिनिधि, मुखिया जी, सरपंच जी, पंच जी, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सभी जनप्रतिनिधियों का
आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और कटिहार की जनता को हम सलाम करने आए हैं। हम धन्यवाद देने आए हैं कि आप सब लोगों ने मिलकर के जनादेश दिया था। बिहार की जनता ने बिहार विधानसभा चुनाव में जनादेश कुछ और था और चुनाव आयोग का नतीजा कुछ और था। दोनों में भारी अंतर था। और हम धन्यवाद इसलिए देते हैं कि बिहार की अगर सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनी तो ये आप लोगों के सहयोग से बनी। सबसे बड़ी पार्टी तो हम हैं ही, लेकिन हम लोगों ने बिहार चुनाव में महागठबंधन का सरकार भी बनाया। ये अलग बात है कि 4 बजे के बाद काउंटिंग ही रोक दी गई। रात के अंधेरे में खेला शुरू हुआ। 2-4 सीट इधर से उधर करके कुछ लोग चोर दरवाजे से सत्ता में। हम लोगों को, हमारे गठबंधन को, महागठबंधन को वोट मिले 1,56,00,000 और एनडीए को मिला 1,56,12,000, वो भी बेईमानी के पास। यानी मात्र मौजूदा सत्ता पक्ष और विपक्ष में अंतर मात्र चुनाव आयोग के नतीजे के अनुसार मात्र 12,000 मतों का ही अंतर है। यानी ये साबित होता है, ये साबित हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को सभी जात के लोगों ने, सभी धर्म के लोगों ने, सभी वर्ग के लोगों ने मत दिया, अपना समर्थन दिया। अब सरकार तो बन गई, लेकिन लगता नहीं है कि सरकार कौन चला रहा है, क्या हो रहा है। 1.5 साल हो ना गया, एक दूसरे पे ही आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। बीजेपी का विधायक अपने ही बीजेपी के मंत्री पर आरोप लगाता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में कितना करोड़ों का घपला किया। विधानसभा के स्पीकर कहते हैं कि थानेदार तक उनका नहीं सुनता है, अफसरशाही लागू हो चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कहते हैं कि पुलिस और प्रशासन जो है शराब माफियाओं से मिला हुआ है, अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। बीजेपी के कई साथियों ने, स्पीकर ने यह भी कहा कि भाई पुलिस जो है 100 बोतल अगर पकड़ती है शराब का तो 5 बोतल दिखाती है। कई मंत्रियों ने, नीतीश कुमार के ही जदयू के मंत्री मदन साहनी ने इस्तीफा दे दिया। भले ही वापस ले लिया हो, लेकिन इस्तीफा क्या बोल करके दिया? ये बोल करके दिया गया कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और कई अधिकारी जो है करोड़ों का घोटाला करते हैं, उनकी संपत्ति की जांच कराई जाए और उनका कोई अधिकारी और चपरासी तक नहीं छूटता। यानी अफसरशाही। नीति आयोग के रिपोर्ट के में जो भारत सरकार का, बिहार हर सूचकांक में फिसड्डी है। यानी गरीब, सबसे गरीब राज्य देश का बिहार, सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में, हर दूसरा घर पलायन बिहार में, शिक्षा, चिकित्सा सब चौपट है बिहार में। लॉ एंड ऑर्डर का पूछिए ही मत। नीतीश जी कहते हैं, नीति आयोग का रिपोर्ट आया, बिहार पिछड़ा है तो हमको विशेष राज्य का दर्जा दे दो। भाजपा के लोग कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा का जरूरत क्या है। आज जो घटना हुई स्पीकर का, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पंचायत और मंदिर कहाँ है बिहार का? तो बिहार विधानसभा। वहां अध्यक्ष की बेइज्जती की जा रही है, आसन का सम्मान नहीं किया जा रहा है। एक डिक्टेटरशिप जो है वो कहीं ना कहीं से अपनाई जा रही है। अब आप बताइए, जो सरकार में बैठे एक दूसरे को ही कोस रहे, समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार चल रहा है कि क्या हो रहा है। हमारे नजरिए से ये सरकार नहीं बल्कि सर्कस चल रहा है पूरी तरीके से, एक दूसरे को। तो हम तो आप लोगों की बात करते हैं और हम जब भी मौका मिलता है
विधानसभा में बोलने का। हम पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात करते हैं। हम गरीब की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, खाद की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं, उद्योग की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, महंगाई कम करने की बात करते हैं, बिहार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, अमन चैन की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग हैं वो अब तक क्या किया? बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगार, हर पद रिक्त है। और आप कल्पना कीजिए, यहाँ सब जनप्रतिनिधि है, ज्यादातर पंचायत से मुखिया है, कोई सदस्य है, कोई ना कोई है यहाँ। जब विधायक मंत्री की नहीं सुनी जाती है अधिकारी द्वारा, बिहार विधानसभा का स्पीकर का नहीं सुना जाता, हम भी तो जनप्रतिनिधि हैं, हम भी वोटर हैं, एमएलए भी वोटर होता है चुनाव में, हम लोगों का सुना ही नहीं जा रहा। तो आप कल्पना कीजिए कि भाई पंचायत में जो आप लोग हैं, आप लोगों का कितना सुना जाएगा, आप लोगों का कितना सम्मान होगा। तो सरकार ने जब बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष का नहीं सुना जाता, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने केवल कहा कि थानेदार नहीं सुनता उन्हें। तो आप कल्पना कर लीजिए कि क्या स्थिति बिहार में लागू हो चुकी है। महंगाई इतनी बढ़ गई, पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी भाग गई। आप देखिएगा गैस चूल्हा 1000 से ऊपर चला गया, फिर भी महंगाई पे चर्चा नहीं होती, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होती, कारखाने की बात नहीं होती, इंडस्ट्री की बात नहीं होती, आईटी की बात नहीं होती, किसान पे चर्चा नहीं होती। चर्चा किस पे होती है? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान तालिबान, कश्मीर, इसी पे चर्चा हो रही है। इस्लाम, मतलब कहाँ ले जा रहे? ये लोग जानते हैं कि अगर हम बात नफरत की करते हैं, हम बात बंटवारे की करते हैं, हम बात भाईचारे को भंग करने की करते हैं, हम बात दंगाओं की करते हैं, हिंदू मुसलमान की करते हैं, तो हमको तो वोट मिल ही रहा है। तो हम बेरोजगारी क्यों हटाएं, हम शिक्षा चिकित्सा क्यों सुधारें, हम कारखाने क्यों लगाएं, हम गरीबी क्यों मिटाएं? हमको तो वोट इसीलिए मिल रहा है। और आजकल तो आवाजें उठना बंद हो गई, और जहां जहां से आवाज उठता है उन लोगों में तालमेल नहीं होता, एक साथ नहीं रहते, एकजुट नहीं रहते, अपना अपना स्वार्थ है। हमारी पार्टी कटिहार में लगातार समझौते का दौर था, कोalition एरा था, कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ समझौता करते रहे। हम लोगों को कोई रिजल्ट नहीं मिला। 90 के जमाने में हम अकेले लड़ते रहते थे, सीटें ही सीटें आती थी सीमांचल के नाते। अब हम लोगों ने फैसला लिया कि भाई हम लोग जो जनता की मांग है, हम लोग मिल करके लेफ्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। और 24 सीटों में से 23 सीट जो है राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही है, 1 सीट लेफ्ट को मिला है, भागलपुर का मिला, और ये जनता की मांग। अब हम लोगों ने निर्णय लिया कि लेफ्ट पार्टी के साथ हम लोग जो है आगे हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आप ये भी समझिए, आज सारे वक्ताओं ने अपनी बात को यहां कहा, लेकिन हम लोग जीतेंगे कैसे? जीतेंगे कैसे? मंच पे जितने लोग हैं, जब तक पार्टी के प्रति 100% ईमानदारी से अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। राष्ट्रीय जनता दल को कोई नहीं हरा पाया, आपस में ही लड़के हम हारते रहे, इसलिए हम विपक्ष में बैठे रहे। अब हमको अपने साथ सबको साथ लेके चलना। हम A to Z की बात करते हैं। A to Z में केवल जाति धर्म ही नहीं है, वर्ग भी है। हमको महिलाओं को भी साथ लेकर के चलना है, नौजवानों को भी साथ लेकर चलना है, बुजुर्गों को भी साथ में लेकर चलना है, तब जाकर के हमारा A to Z होगा।
और अगर जगह बनाना है, जोड़ना है, तो अपने आप को थोड़ा सा सैक्रिफाइस करने की जरूरत है। अगर आप विचारधारा के प्रति, नीति सिद्धांत के प्रति अगर आपका विश्वास है, तो हम कहना चाहते हैं, अब भाई एक सीट पे एक ना कैंडिडेट जाएगा। बिहार में 243 से तो 243 से लड़ेगा, उससे ज्यादा तो दे नहीं सकते। मान लो कटिहार विधानसभा का तो एक ही सीट ना होगा, एक ही कैंडिडेट देंगे। अब अनेक लोग हैं पार्टी में, सबकी अपनी पसंद है। फल्ला जी की अलग पसंद, फल्ला जी की अलग पसंद, फल्ला जी की अलग पसंद। पार्टी ने उम्मीदवार दिया आज इसको, उनकी पसंद को, तो ये नाराज हो जाते हैं। इनकी पार्टी इनके पसंद का दिया तो फल्ला जी नाराज हो जाते हैं। कैसे चलेगा? ये अपने गिरबान में सब लोगों को झांक के देखना चाहिए। और जिस दिन ये मतभेद मिटा देंगे पार्टी के प्रति, ये कुंदन जी थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, ये पार्टी चुनाव लड़ रही है, हम सब चुनाव लड़ रहे हैं, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहा है। कोई अकेला आदमी चुनाव लड़ता है क्या? ये विचारधारा, दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है। अभी आप हाथ कमजोर करोगे तो काम कैसे चलेगा? इसलिए जिस दिन हम एक होकर के लड़ेंगे पार्टी के नाम पे, नेता लालू जी के नाम पे, निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी। चोर दरवाजे से हमने बोला सरकार आई, तो चोरी इसलिए की क्योंकि छोटा फासला था। जहां जहां हम 500 से जीते, 1000 से जीते, 2000 से जीते, वही वही हम लोगों को जबरदस्ती 12 वोट से 50 वोट से हराया। अगर कुछ प्रत्याशी उस समय मान जाते, समझ जाते अपने लोग, तो आज हमको हराने वाला कोई नहीं था। आज आपकी सरकार में करीम साहब बता रहे थे, यूपी का जिक्र कर रहे थे। हम यही कहना चाहे, हमने ये पहले सभा में भी कहा, क्या आज अखिलेश जी समाजवादियों की सरकार होती? हम कुछ लोग जब A to Z की बात करते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, तो कुछ लोग को दिक्कत होता है। लोग आके बोलते हैं निर्णय तो बहुत सही है, होना चाहिए, लेकिन मेरा सीट छोड़ दीजिए। अब A to Z में मान लीजिए हम किसी खास समाज के लोगों को टिकट देते हैं, तो कुछ लोग जो है उनको तकलीफ होने लगती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।